आप कंटिन्यू कर सकते हैं मैम। हाँ जी बेटा। बस अब है ना, सेकंड पोर्शन है, पहले ग्रीक्स का है, अब ये यूरोपियन और अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट थे और कैसे आज तक हम पहुंचे, वो इतिहास में बिल्कुल थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। अब मॉडर्न साइकोलॉजी का जन्म होता है, जो पहले से बहुत भिन्न स्थिति में, अब आत्मा पे इतना नहीं है, अब माइंड पे चला जाता है। तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में डेकार्ट आते हैं, जिनके अनुसार डुअलिज्म था। अब डुअलिज्म क्या है वो मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन एक डेवलपमेंट की बता रही हूँ। तो डुअलिज्म से उन्होंने ये लिया कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं और इनका आपस में अंतर संबंध है। तो सबसे पहले डेकार्टे आते हैं, फिर हम जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर जिनको हम बोलते हैं, वो विलियम वुंट आते हैं। विलियम वुंट ने सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च शुरू करी और उसका एक मेथड बताया, मेथड का भी प्रयोग किया। और उनकी किताब जो है प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, बहुत प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इसने एक नया तरीके से साइकोलॉजी को समझाया। विलियम वुंट के बाद में आते हैं विलियम जेम्स। जेम्स की किताब थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो भी एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध किताब है, जिसमें कि उन्होंने साइकोलॉजी को एक नए आयाम पे पहुंचाया। और उनको हम आज मॉडर्न जो अभी जो लेटेस्ट साइकोलॉजी है उनके पिता बोल सकते हैं। विलियम, उनके बाद में विलियम जेम्स ने बाद में सबसे बड़ा और जो रिवोल्यूशन जो मॉडर्न साइकोलॉजी में आया, वो आया फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की कहने से, जिन्होंने he changed the face of psychology in a very dramatic way। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड के ऊपर बना के कुछ ऐसी थ्योरीज दी जो एक बहुत ही बड़ी रिवोल्यूशनरी चैलेंज था पूरी मानव जाति के लिए। सिगमंड फ्राइड के बाद में अब 20th सेंचुरी आ जाती है, जो कि एक दूसरा जो स्कूल है वो फिर बिहेवियरिज्म पे आ जाता है। अब बिहेवियरिज्म वो कंसर्न है जो कि मनुष्य के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर को समझाता है कि मनुष्य किस तरह से आज जो मेरा बिहेवियर ये है, तो वो क्यों है, उसका कारण क्या है। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और उसमें फ्राइड के बाद में पावलोव आते हैं। पावलोव बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशन को समझाया बिहेवियर से कि किस तरह से जो ये क्लासिकल जो ये कंडीशंस होती है वो हमारे बिहेवियर को रूल आउट करती हैं। रोजर्स, वो भी ह्यूमनिस्टिक थियोरी वाले थे। उन्होंने फ्री विल पे बहुत काम किया और बहुत पावरफुल बातें उसके बारे में समझाई। और फिर उनके बाद में जो आ जाते हैं एब्राहम मार्सलो। एब्राहम मार्सलो तो मेरे ख्याल से जो जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ी है उन्होंने भी शायद पढ़ा होगा या कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जिन्होंने कि मॉडर्न साइकोलॉजी में एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बहुत एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी दी, जो कि साइकोलॉजी में एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी, मनुष्य के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी समझाने में सफल हुई है। जिस तरह से उन्होंने पिरामिड से मनुष्य किस तरह से अपनी बेसिक नीड से धीरे 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 लास्ट स्टेज में अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे पहुंचता है, पिरामिड से उन्होंने इसको समझाया। और वो वेस्ट वर्ल्ड में भी काफी एक्सेप्ट हुई और हमें भी उसका इनकी जो थ्योरी है काफी पकड़ में आती है। फाइनली इतना होते होते फाइनली हम आज की साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे पहुंच जाते हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है। नाउ विच डाइसेक्ट्स ब्रेन, जो कि दिमाग को तार तार काट के पढ़ता है इनटू डिफरेंट वेज ऑफ कॉग्निशन। वो क्या बता रहे हैं, कॉग्निटिव थ्योरी क्या बता रही है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो बहुत डेवलप्ड ऑर्गन है और उसके अंदर इतनी क्षमता है, उस क्षमताओं को टैप करना आवश्यक है। और वो क्षमताएं क्या क्या है, जैसे कि परसेप्शन है, मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग पावर भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, इंटेलिजेंस भी है, और लैंग्वेज का पोर्शन भी है। या ना कॉग्निटिव थियोरी ने मनुष्य के दिमाग का बहुत ही साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, लैब में स्टडी करके एक नए तरीके से एक दिमाग को
सबके सामने लाके बताया कि इस तरह जो मॉडर्न स्टेज पे पहुंच जाती है, जहाँ पर कि कई स्कूलें आ जाती हैं जिन्होंने कि अलग। आप कंटिन्यू करिए नानू, वो डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा थोड़ा सा। ओके, अच्छा अच्छा, ओके बेटा। तो बस मैं ये कह रही थी कि हमने साइकोलॉजी की हिस्ट्री को समझा, साइकोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, उसके शब्द का मतलब क्या है, वेस्ट में ग्रीक फिलोसफर्स कौन कौन थे, और कैसे फिर 17वीं शताब्दी से आज हम इस शताब्दी तक पहुंचते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने फिर मनोविज्ञान के क्षेत्र में तहलका मचा दिया। नाउ इट बिकेम अ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। आज जिस जगह साइकोलॉजी ने लाके हमें खड़ा किया है, उसमें छोटी छोटी मनुष्य की आचरण और व्यवहार, सोचना और रहना करना, खाना पीना, एज, सबके अलग अलग स्पेशलाइजेशन के मनुष्य को समझा दिया है। जैसे कई ब्रांचेस हैं, मैं सिर्फ नाम बताती हूँ, कल अभी डिटेल में तो नहीं जा सकते। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, हेल्थ साइकोलॉजी है, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी है, और फिर सोशल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी सबसे, दे आर ऑल इन डिमांड। स्कूल साइकोलॉजी क्या है, बच्चा स्कूल में जाके कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, टीचर्स क्या है, बच्चे क्या है, वहां पे वातावरण क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो बच्चे को सिखाने में, जो हम मानव चेतना विकास की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इट सेज अबाउट। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, मनुष्य कैसे बिहेव करता है, पर्सनैलिटी कैसे बनती है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल, वातावरण, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फॉरेंसिक, और फिर इस तरह से इतने सारे ब्रांचेस को डेवलप करके उन्होंने मनुष्य को समझाने की कोशिश करी है। तो अभी हम साइकोलॉजी पे लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन बन गई है, और इन पे बहुत रिसर्चेस हो रही हैं। अब हमें अपने हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को चुन के उसको समझना है, पढ़ना है, और इन जो ब्रांचेस को मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में कैसे आगे प्रेजेंट करना है, वो सब हमारा काम है। तो मेरे ख्याल से आज साइकोलॉजी में इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा साइकोलॉजी हो जाएगी तो सब। और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट बी, वो है भारतीय साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी। और आपको होगी तो फिर नेक्स्ट टाइम जब कभी टाइम मिलेगा तो अपन उस पर बात कर लेंगे। ओके ठीक है। बहुत अच्छा रहा नानी, मतलब एक पूरा बैकग्राउंड के साथ आपने हाँ, रखा। पूरा बैकग्राउंड। हाँ बहुत ही जी बेटा। बढ़िया। और पर्सनली मुझे भी, और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को ये इंटरेस्ट तो जरूर होगा कि ईस्टर्न साइकोलॉजी में क्या मेजर चीजें हैं जो बताई जाती हैं। उसके लिए आपका एक जी सेशन हम प्लान कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। हाँ, वो नेक्स्ट टाइम, वो इंटरेस्ट। जिसमें हम पाश्चात्य दर्शन के साथ भारतीय दर्शन एंड साइकोलॉजी को समझने की कोई कंपैरिजन नहीं होगा, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हमने हम्म आत्मा को और माइंड को कैसे अभी तक समझा है, भारत में कैसे समझा, और इस भी जो ईस्टर्न फिलोसफीज है वो हम्म। कैसे इसको समझ रहे। राइट राइट, यस। हाँ हाँ ठीक है। अब सबको मतलब कुछ पूछना है, कुछ अपना कुछ कोई बात रखनी है तो आप सब रख सकते हैं। अभी 10 मिनट्स है हमारे पास, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। नानी ये भी पूछना चाहती थी, क्या आप एक बार मतलब स्क्रीन शेयर करके, अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। वो भी अच्छा रहेगा, सबको देखने का एक मौका मिलेगा कि आपने किस तरह से स्ट्रक्चर किया है। बेटा मैंने, सॉरी, मैंने ये इस तरह से अभी किया तो नहीं है, लेकिन आई आई कैन डू इट फॉर, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट, आई कैन डू, बट आई हैवंट डन। मैंने तो, क्योंकि मैंने तो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर
वो जो साइकोलॉजी के जो फर्स्ट ब्लॉक हैं उनको इंग्लिश में पढ़ के चैप्टर वाइज उनको समराइज किया। आई हैव डन 3 यूनिट्स इन माय ओन लैंग्वेज। तो वो ओके। तो मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन ये तो है मैंने अभी रफ कट करके अभी हाँ, मॉर्निंग में आज आपने लिखा जो है। 3 यूनिट आपने किए ना, वो अगर आप शेयर कर हाँ सकते। हाँ, हाँ हाँ, यस। या दैट आई कैन डू, नॉट अ यस। प्रॉब्लम। हम्म। दैट आई कैन डू। अच्छा, और मेरे ख्याल से इन सबको पता है ना कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि ये चूज कर सकते हैं, मालूम है सबको? या थोड़ा सा 2 मिनट को पूछना चाहें, अदरवाइज आई कैन शेयर दो सब्जेक्ट्स विद देम। हाँ, अगर आप अपना लेखन शेयर करेंगे तो मतलब ज्यादा, मतलब हम सब लोग एक बार देख पाएंगे, क्योंकि सबको फिर आइडिया मिलता है कि कैसे लिख सकते हैं। और एक और चीज ओके, विकास भैया लेकिन पूछ इसमें रहे हैं। हाँ जी। इसमें बेटा ऐसा लिखने का कुछ मैंने अपनी तरफ से कुछ ज्यादा लिखा है, ऐसा है कि मैंने चैप्टर को समझा। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर हाँ एंड देन हाँ। आई रोट देम इन इंग्लिश। वो हाँ मैंने हाँ लिख हाँ, दिया है। नो इफ प्रॉब्लम। हाँ समबडी इज इंटरेस्टेड आई कैन शेयर विद देम। नो हाँ प्रॉब्लम, नो, नॉट ए प्रॉब्लम। हम्म। नहीं अच्छा, आप। बाकी सबको पता है ना तो कि साइकोलॉजी में मैं कौन कौन से सब्जेक्ट और हैं जो हम कर सकते हैं बिसाइड्स ये वाला साइकोलॉजी फॉर लिविंग के अलावा और कौन कौन से पेपर है जो ये इंटरेस्टेड हो सकते हैं? आई एम श्योर सबको पता होना चाहिए। अच्छा, एक भैया जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री का, नहीं भैया मैंने ये ना किसी से लिया नहीं, किसी एक चीज से नहीं, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी और फिलोसफी सब्जेक्ट है तो मैंने थोड़ा पढ़ के अपने आप से लिखा है इसको। लाइक ऐसे आई हैव रिटन माई सेल्फ। अगर आप चाहो तो मैं इसको ठीक से लिख के शेयर कर दूंगी। द पर्पस वॉज ओनली कि जो साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको ये पता तो हो कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्या है और कैसे आज ये यहाँ तक पहुंचा है। ये मेरा पर्पस था बताने का। जी भैया, मैं ये कर दूंगी ये वाला अपने हाथ से लिख के। आई विल शेयर दिस ऐसे। और भी आप भी जो ये अपने साथ जो है अपने जो कलीग्स हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स में, जैसे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। उसमें इमोशंस इन एवरीडे लाइफ, इसमें बहुत हम्म। काम हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उसमें अभी सौरभ भैया और फाल्गुनी मासी कौन? हाँ। कर रहे हैं कुछ काम, उन्होंने अच्छा। काफी मतलब किया भी है। मे बी नेक्स्ट हाँ वीक हाँ। उनके उनका ही प्रस्तुति, मतलब अभी जो वीक है वो तो फैमिली साइंस के ऊपर है। अगले इस उसके अगले हफ्ते हम 28 के बाद इस पर भी सुन सकते हैं। हम्म। हम्म। और एक बहुत अच्छा एक ये टॉपिक भी है, साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ, वेल बीइंग एंड पीस। इसमें भी बहुत लिटरेचर, हाँ। इसमें भी बहुत मतलब वेल बीइंग पे बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत अच्छे अच्छे इसमें बुक्स भी मिलेंगी और हम्म। इस पे काफी लिटरेचर भी है। वेल, फिलोसफी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ वेल बीइंग। हाँ बिल्कुल। यस। कल मेरी रश्मि जी से बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि इतने टॉपिक्स हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा चुनूं। अगर मैं ये चुनती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, दूसरे पे भी बहुत कुछ पढ़ने को है। फिर वो चुनती हूँ तो मुझे दूसरा भी, इस तरह से बहुत लोगों को शायद समझ में भी नहीं आ रहा हो कि कौन सा चुनना चाहिए। तो उसमें आप कुछ आरती जी इनको कुछ हेल्प कर सको बेटा, अगर आपने काफी कुछ देखा हो तो। जैसे मैंने इसमें स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान देखा था, हेल्थ वाला देखा था। तो इसमें बहुत बहुत कुछ पढ़ने को है। नहीं, वैसे तो सभी मतलब में। मटेरियल तो है अवेलेबल ऑनलाइन, और काफी कुछ शेयर हम्म। भी किया है मैंने ग्रुप में। तो वो जी। एक्सेस करके पढ़ सकते हैं सभी। मतलब कुछ वीडियोस भी भेजे हैं, और कुछ मतलब इग्नू का तो है ही सबके पास एक्सेस। इग्नू में भी वेलबींग के ऊपर भी यूनिट्स है, हेल्थ एंड वेलबींग पर। हम्म।
तो वो मतलब बेसिक जब हम शुरू करते हैं तो इग्नू से शुरू करना इजी रहेगा, क्योंकि इजी रहता है, वो हाँ। वो सिंपल बड़ा, लैंग्वेज में है। हाँ। हाँ, सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छे से लिखा है बेटा। उसमें क्या है कि पहले उन्होंने कोर्स कंटेंट लिखा, ब्लॉक्स बनाया, फिर ब्लॉक से यूनिट्स बनाए, इंट्रोडक्शन दिया, सब्जेक्ट मैटर दिया, फिर उसको सम अप किया, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स, ब्यूटीफुली डिजाइन। मतलब टू स्टार्ट विद दिस इज द बेस्ट। हाँ, चाहे एमए का डायरेक्ट ना करके हम बीए का भी पढ़ सकते हैं, उससे हमको समझ में अच्छी तरह से आ सकता है, बिल्कुल जिसने कभी बिल्कुल। पहले नहीं पढ़ा हो। तो फैक्ट आई डोंट नो, आप क्या आप एनसीईआरटी कह रहे का भी थे पढ़ हिंदी में, सकते हैं, मुझे वेल तो कहीं बीइंग। हिंदी में नजर ही नहीं आ रहा है, आप कैसे कह रहे हो हिंदी में भी है? है ना। वो मतलब मैंने आपको दिखाया था ना उस दिन, ई ज्ञान कोश करके एक वेबसाइट है इग्नू की, अगर हम उस पर जाते हैं तो सब हमें सब्जेक्ट बस टाइप करना है तो सब मटेरियल आ जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस में। और एमए का आपने शायद बीए का बताया था बच्चे। मैंने तो, हाँ, मैं बीए का ही बता रही थी, एमए का मैंने अभी ढूंढा अच्छा नहीं अच्छा। है। अगर हाँ, लिखा ओके। होगा तो डेफिनेटली मिल जाएगा, वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा उसको। ओके। और किसी के कुछ सवाल या कोई भी मतलब डाउट हो, कुछ हो, आप कुछ भी शेयरिंग रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है आरती, कोई किसी का प्रश्न नहीं तो अपन बंद करें, टाइम भी हो गया। ठीक है, तो फिर हम रोकते हैं। अगले हफ्ते से हमारा फैमिली जो इंटरपर्सनल रिलेशन एंड फैमिली साइंस पर सेशंस हैं। इसमें पहले मंडे को नेतल का है, और फिर दो सेशंस बालमुकुंद भैया के साथ प्लान किया है। और बालमुकुंद भैया एक तरह से इस कोर्स के गाइड के रूप में रहेंगे हमारे साथ। तो आप उनका सेशन भी जरूर अटेंड करिएगा। और उसके बाद संदीप भैया और रमाशंकर भैया के सेशंस हैं, वो भी सेम ही टॉपिक पे है। तो अब ऐसा सोच रहे हैं कि हर हफ्ते हम एक कोर्स को ले लें और उसको सभी जन जो उस पर लिख रहे हैं उनसे सुन लें, ताकि वो कोर्स हमारा पक्का हो जाए। ठीक है, इसी के साथ फिर रुकते हैं अभी। आप सभी को नमस्ते। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ओके, नानी, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू बेटा, ओके, चलिए, बाय, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते।